हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटीजी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी एमटेक इंटरव्यू। इससे पहले वीडियो आ चुका है आईआईटी एमटेक रिटन टेस्ट, ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। एंड मैंने गेटीजी कैंपस अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है इंटरव्यू गाइडेंस एमटेक, ठीक है। तो आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर एमटेक रिटन टेस्ट, आईआईटी और ये वाला वीडियो ऐड कर दूंगा, एंड हाउ टू मेंटेन ए गुड सीजीपीए इन आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, काफ़ी यूज़फुल वीडियोस आपके लिए होंगी, ठीक है। एंड इंटरव्यू गाइडेंस एमटेक इस नाम से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, तो आप चेक कर लीजिएगा। उसके अंदर आपको आईआईटी इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, एंड प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आईआईटी एमटेक इंटरव्यू, ठीक है। तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है आईआईटी एमटेक इंटरव्यू की, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से 3 मिनट का आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना, ठीक है। तो जैसे कि जो जिन स्टूडेंट का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है या इंग्लिश बोलने में उतने अच्छे नहीं है, ठीक है, तो वो उनके लिए भी बता देता हूँ। जिनकी इंग्लिश अच्छी है एंड जो अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं उनके लिए भी बता देता हूँ जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या जिन्हें का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो आप किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, 2 से 3 मिनट का एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज आप अपने आप को देखेंगे मिरर के अंदर, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अच्छे से बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, गूगल मीट पे या फिर किसी भी मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने फैमिली मेम्बर या रिलेटिव को, किसी को भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का, एंड आपका फ्रेंड या फिर जो रिलेटिव्स हैं वो एनालाइज कर पाएंगे कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, एंड वो आपको नोट करते जाएंगे आपकी क्या कमी है बोलने में, एंड आपको किस तरीके से इम्प्रूव करना है अपने कम्युनिकेशन स्किल को, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड क्या कर सकते हैं, थर्ड आप आपके फ़ोन पे कैमरा रिकॉर्डिंग होते ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सेल्फ, एंड उसे बाद में देख सकते हैं, एंड इस तरीके से करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपना कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन में मतलब क्या हो गया, तो इंट्रोडक्शन में हो गया नेम, माय नेम इज़ दैट, ये सब, ठीक है। एंड आई डिड माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी इंदौर। तो जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने करा है वो सब बोल सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन का एक पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में, ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 1 से 2 हॉबी अपनी बता सकते हैं, लाइक सिंगिंग, डांसिंग। तो आप ये इस तरीके की हॉबीज़ 1 से 2 बता सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ट्राई करिए 2 से 3 मिनट्स के अंदर ही हो जाए, ठीक है। एंड आपको अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से डेप्थ में पढ़ लेना है, ठीक है। जो आपने कॉलेज प्रोजेक्ट करा तो उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जो भी ये चीज़ें हैं। जो आपने रिपोर्ट फाइल बनाई थी उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो भी रिपोर्ट फाइल आपने बनाई थी उसके मेन पॉइंट्स आपने हाईलाइट पहले करे होंगे, अगर नहीं करे तो अपने जो रिपोर्ट फाइल है प्रिंट आउट वाली आपके पास होगी, ठीक है। तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते जाइए एंड उसे रीड करते जाइए, ठीक है। एंड उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि बिटुमिन पे मैंने करा था क्रम रबर विद बिटुमिन, ठीक है, बीटेक में क्रम रबर एंड पीवीसी यूज्ड विद बिटुमिन, ठीक है। तो उसके अंदर सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है, उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उससे भी आप पढ़ लेंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन वगैरह हो सकता है, जैसे कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन पे करा था, तो सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है, एंड उससे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, जो भी होती हैं, मतलब कहने की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप किसी टॉपिक पे कर रहे हैं लाइक सोलर सेल्स एंड इस तरीके की चीज़ें, तो उनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होती है उस पर भी आप ध्यान रखिए, उसे भी आप एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है। कॉपी बना लीजिए, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थोड़ी आप लिख लेना, ठीक है, एंड उसे रीड कर लेना एक बार, ठीक है। तो जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन हो जाए कि ये क्या होता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है, यील्ड पॉइंट क्या होता है, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब, मतलब फोटो सेल्स, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, तो वो आपसे कोई क्वेश्चन इस तरीके का हो जाए तो उसका आंसर आप कर पाएँ, एटलीस्ट रिलेट करके तो आंसर कर ही पाए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट
तो समर इंटर्नशिप, तो आपने समर इंटर्नशिप करी होगी कहीं ना कहीं से, जो आपका थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में, ठीक है। अगर आपने करी है समर इंटर्नशिप, ठीक है, तो मैं बात करूँ उसका ड्यूरेशन क्या था, आपने क्या सीखा, आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, एंड क्या क्या आपकी स्टडीज़ थी, मतलब आपने क्या सीखा, स्टडीज़ थी तो उससे रिलेटेड। एंड आपका कॉलेज के टाइम पे प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन एंड वाइवा भी हुआ होगा, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा कि वाइवा में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, तो वो भी अपने थोड़े क्वेश्चन रिकॉल कर लीजिएगा जो भी आपको वाइवा में पूछे गए थे, या आपके किसी फ्रेंड्स को पता हो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप उसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इंटर्नशिप में भी आपकी जब समर इंटर्नशिप हुई थी उसके बाद आपके कॉलेज में वाइवा वगैरह हुआ होगा, प्रेजेंटेशन हुई होगी, तो उसमें भी आपके क्वेश्चन हुए होंगे, ठीक है। एंड फाइल वगैरह आपकी इसकी भी बनती है, सबमिट करवाते हैं कॉलेज में कि समर इंटर्नशिप की फ़ाइल सबमिट करो, आपने क्या सीखा, तो उसकी फ़ाइल जो होती है रिपोर्ट, उसकी भी आप रीडिंग कर सकते हैं, हाईलाइट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑटो कैड, रिविट, आर्किटेक्चर, स्ट्रैट प्रो, ये सिविल के सॉफ्टवेयर्स की बात कर ली मैंने। इसी तरीके से जो भी जिस भी स्पेशलाइजेशन के आप हैं, जिस भी ब्रांच के आप हैं, अगर अगर आपने सॉफ्टवेयर करा है, या फिर आप किसी डिज़ाइनिंग वाली ब्रांच में एडमिशन ले रहे हैं, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन ब्रांच में ले रहे हैं, तो थोड़ा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपने करी हुई चीज़ें हैं तो वो आपको बतानी पड़ सकती है। आपने अपने उसके अंदर लिख दिया कि मैंने ऑटो कैड करा है, ठीक है, तो ऑटो कैड करा है या ये करा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं कि बताओ इसको डिज़ाइन को किस तरीके से करा जा सकता है, स्टैट प्रो मैक्स कैसे है, तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी आपसे काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है, स्पेशली फॉर द डिज़ाइन ब्रांच, कैड कैम, स्ट्रक्चरल, एंड जो VLSI ब्रांच, तो जिसमें डिज़ाइनिंग वाले हैं तो उनके सॉफ्टवेयर वगैरह अगर आपने कर रखे हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने सॉफ्टवेयर वगैरह करे हुए हैं तो आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एंड अगर आप उससे आंसर्स देते हैं, ठीक है। एंड अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताने हैं, ठीक है, अगर पूछते हैं कि बताइए आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो आप कोई भी 2 सब्जेक्ट के नाम ले सकते हैं। ये नहीं कि आपने पूरा बोल दिया मेरे को सिविल इंजीनियरिंग पूरा आता है, फिर तो वो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे और एंड आप उसमें अटक जाएंगे, ठीक है। ये नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पूरा बोल दिया तो वो कोई से भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको आएंगे नहीं। तो अपने 2 सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि उससे क्वेश्चन अगर आपके आएँ तो आप उसे आंसर कर पाएँ, ठीक है। तो वो पूछेंगे 2 सब्जेक्ट, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के मैंने 2 सब्जेक्ट ये लिखे, जियो टेक्निकल एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, ठीक है। तो उनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, मेरे को पता है ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं या तो उसे आंसर करूँगा या उससे रिलेट करके आंसर करूँगा, ठीक है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप ज़्यादा डेप्थ में मत घुसना, एंड ट्राई करना जो भी आप इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बोल रहे हो उनसे रिलेटेड आपको जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है वो आपको पता हो, ठीक है। जैसे कि आपने कोई डेफिनेशन बोली, सपोज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, इसी तरीके से आपकी VLSI ब्रांच हो सकती है, कंप्यूटर साइंस हो सकती है, ठीक है। तो आपने कोई डेफिनेशन बोली सपोज, ठीक है। अब डेफिनेशंस के अंदर सपोज कोई वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है, सपोज क्विक सैंड, ठीक है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का है क्विक सैंड, ठीक है, वेट, जैसे कि क्विक सैंड या फिर फ्लो नेट, इस तरीके का। तो आपने कोई डेफिनेशन बोली उसके अंदर ये वर्ड्स आ गए, ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो वो पूछ लेंगे व्हाट इज़ क्विक सैंड, व्हाट इज़ फ्लो नेट, तो आप जो भी डेफिनेशन बोल रहे हैं उसके अंदर अगर कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड काउंटर क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी डेफिनेशन बोले उसके अंदर कोई भी इस तरीके का शब्द यूज़ ना करें जो इरेलेवेंट हो, ठीक है। जैसे कि आप टफ डेफिनेशन बताने में लगे कि बिल्कुल ही टेक्निकल जा रहे हैं, जैसे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, जैसे कि डेफिनेशन हाई फाई बताने के चक्कर में ऐसी की इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, जबकि आप उसके बीच में फिर फंस सकते हैं। आपने बहुत ही हाई फाई, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन बोल दी, इसके में क्या होगा आपका, इसमें से वो कोई एक पॉइंट पकड़ेंगे और उस पर क्वेश्चन बोलने लगेंगे, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपने सोची समझी कोई डेफिनेशन बोली जिसकी टर्मिनोलॉजी आपको पता है या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने बोला, तो आपसे कोई क्वेश्चन करा जाएगा कि बताओ चलो कि क्विक सैंड क्या होता है, तो आप क्विक सैंड को डिफाइन कर देंगे, फ्लो नेट बोला जाता है, फ्लो नेट को डिफाइन कर देंगे, फेज डायग्राम बोला जाता है, फेज डायग्राम को, जो भी आपकी ब्रांच से रिलेटेड है उन्हें डिफाइन कर पाएंगे, बिकॉज आपने तो पहले ही इस चीज़ के बारे में सोच लिया है, ठीक है। एंड ब्रांच में काफ़ी बेसिक चीज़ भी होती है, बेसिक चीज़ उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एंड सिविल वालों में एक बेसिक चीज़ होती है SFD BMD डायग्राम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में भी कुछ बेसिक डायग्राम्स वगैरह होते हैं, एंड बेसिक जो चीज़ें रहती हैं, मतलब बेसिक जो रहती है जो हर किसी को आनी चाहिए, जैसे कि सिविल मैकेनिकल में SFD BMD है, ऐसी आपकी ब्रांच में कॉमन चीज़ हो सकती है, सब्जेक्ट हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में, कि आपसे बोल दिया जाए कि ये बता दो, ठीक है, ये ड्रॉ कर दो,
कोई ग्राफ हो, सिग्नल ग्राफ हो या कुछ हो, तो वो आपको आना चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक है, जो सबको आता है, ठीक है, जनरली। तो इस तरीके के जो डायग्राम वाली चीज़ें, थोड़ी सॉल्व करने वाली चीज़ें हैं, डेरिवेशन टाइप, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप की डेरिवेशन वगैरह की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो बेसिक इंपॉर्टेंट आपको लगती है, ठीक है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ लगता है आपको कि ये पूछा जा सकता है, तो थोड़ा अपना एनालाइज करिएगा, ठीक है। जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं उनमें से भी, एंड जो आपका टॉपिक रिलेटेड है उनमें से भी आप ट्राई करिएगा कि वो डेरिवेशन जो आपको लगता है कि आप वो दे सकते हैं, तो आप उसमें से कर लेंगे, ठीक है। ये कॉलेज प्रोजेक्ट, ठीक है ये। एंड ये आप आपसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पूछी जा सकती है, ठीक है। ऐसा क्यों? तो ऐसा हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो, आपसे फोरियर सीरीज़ या ग्राफ्स वगैरह या मैथमेटिक्स का कोई सवाल पूछ लिया जाए कि आपका मैथमेटिक्स चेक करने के लिए, तो इस तरीके के सवाल आपसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मैथमेटिक्स पे भी आप कमांड रखिएगा, तो ज़्यादातर मैथमेटिक्स पूछी जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से, ठीक है। तो थोड़ा आप तैयार रखिएगा मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर भी मैथमेटिक्स सब थोड़ी बहुत पढ़ ही लेना, आप रिटन टेस्ट के लिए पढ़ेंगे तो उसमें आपकी कवर हो ही जाएगी। जैसे कि मैक्सिमा मिनिमा का ग्राफ्स का सिग्निफिकेंस वगैरह पूछ सकते हैं। हालांकि ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी आप तैयार रहिएगा, क्योंकि कुछ भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारी चीज़ें कवर करके जाएंगे, ठीक है, जिससे हमारा इंटरव्यू अच्छा जाए, ठीक है। मैकेनिकल वालों के लिए फिजिक्स ही होती है, आपको पता ही है। एंड सिविल में भी कुछ पोर्शन आता है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ये, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने पढ़ रखी है, तो आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। एंड केमिस्ट्री की चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग से जो जा रहे हैं उन्हें केमिस्ट्री की चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स की चीज़ें पूछी मैकेनिकल वालों को, तो वो आंसर कर सकते हैं, बिकॉज उनके सब्जेक्ट काफ़ी डिटेल में होता है। थर्मल इंजीनियरिंग जो, जिसके अंदर पूरी फिजिक्स का लगभग आ जाता है, ठीक है, मैकेनिकल पोर्शन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह। लेकिन जो सिविल वाले हैं उनके अंदर केमिस्ट्री जो आती है वो केमिस्ट्री, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सिविल वाले केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर आप दे रहे हैं, तो कोई कंपाउंड हो गया, कुछ ऐसी चीज़ हो गई, तो क्योंकि केमिस्ट्री काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है थोड़ी, काफ़ी मतलब उसके अंदर सिलेबस भी होता है। जैसे कि कोई आपसे फार्मूला पूछ लिया या कुछ ऐसा पूछ लिया, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा थोड़ा। अगर आप इन्वायरमेंट के उसमें जा रहे हैं, केमिकल ब्रांच से दे रहे हैं, तो थोड़ी केमिस्ट्री पे आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बेसिक वगैरह 11th-12th में जो चीज़ें हैं वो भी आप थोड़ी देख कर जाइएगा, ठीक है। बेसिक मतलब इतना कुछ डिटेल में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपसे केमिस्ट्री पूछी जाएगी, बाई चांस पूछ ली तो, ठीक है। ऑप्शनल है ये चीज़ें, ठीक है, ऑप्शनल है, तैयार कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड आ गया तो हम तो बेस्ट तैयार करके जाएंगे, पूछेंगे वो जो भी, वो देखा जाएगा। तो ये मैंने बता दिया आपको, एक बार ब्रीफली आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ब्रीफली बताने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो बता देता हूँ आपको, तो आपको 2 से 3 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन देना है। 2 हॉबीज़ बता दीजिए, बीटेक कहाँ से करी है वो बता दीजिए, ठीक है। कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए, आपने जो रिपोर्ट फाइल वगैरह पढ़ी है, हाईलाइट वगैरह करके ये सारा पढ़ लीजिएगा। एंड इंटर्नशिप कितने ड्यूरेशन की थी, क्या क्या चीज़ें सीखी वो, एंड जो भी आपकी ब्रांच से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में, ठीक है। स्पेशली अगर आप डिज़ाइन ब्रांच में एडमिशन ले रहे हैं, VLSI एंड ऐसी टाइप की ब्रांच में एडमिशन ले रहे हैं, तो थोड़ा सॉफ्टवेयर वगैरह अगर आपने करे हैं तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करे जा सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। एंड आपसे पूछे जाएंगे फेवरेट सब्जेक्ट, तो अपने 2 फेवरेट सब्जेक्ट तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एंड बेसिक जो डायग्राम्स वगैरह, बेसिक ग्राफ्स वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेटेड प्रिपरेशन कर लीजिएगा। एंड थोड़ा सा बेसिक ऑप्शनल है ये, ठीक है, ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को मैथ वैसे आती ही होगी, फिर भी थोड़ा शॉर्ट नोट्स वगैरह पे नज़र मार के चले जाना, ठीक है। एंड जो सिविल वाले हैं, केमिकल वाले, केमिस्ट्री के थोड़ी चीज़ें जैसे कि रिलेटेड चीज़ों पर आप शॉर्ट नोट से नज़र मार के चले जाना, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया ओवरऑल किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू की, एमटेक की। एंड रिटन टेस्ट का मैंने बता ही दिया था, ठीक है, उसका भी वीडियो है, तो आप चेक कर लेंगे। IIT नहीं, इंटरव्यू गाइडेंस, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू गाइडेंस हमारे चैनल पे है, इंटरव्यू गाइडेंस एंड एमटेक, इंटरव्यू गाइडेंस एमटेक नाम से प्लेलिस्ट है। तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर काफ़ी यूज़फुल वीडियोस आपके काउंसलिंग से रिलेटेड है, इंटरव्यू से रिलेटेड है, एमटेक के फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, आपको किस तरीके से अपनी CGPA को इम्प्रूव करना है। तो बहुत ही यूज़फुल कंटेंट है, प्लेलिस्ट को जाकर जरूर एक बार विजिट करें, चेक करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड कंटेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन एंड गेट काउंसलिंग। थैंक यू।